Hello friends, today we are going to learn about 3 marks example in chapter 1 index number. Cost of living index by family budget method, ये आज के लेक्चर में जो हम डिस्कशन करेंगे वो 3 मार्क्स का एग्जाम्पल बोर्ड के अंदर आएगा. So here find the cost of living index number by family budget method. Group food items, clothing, electricity, fuel, house rent, miscellaneous. Two things is given, index number and weight. So first letter of index, that is I, and first letter of weight, that is W. So very simple example, we have index means I is given, and first letter of weight, that is W, is also given. Now cost of living index by family budget फॉर्मूला, दैट इज सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू. तो यहां पर आपके पास इंडेक्स नंबर आई है और वेट डब्ल्यू है. तो फर्स्ट हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं आई इंटू डब्ल्यू. तो आई डब्ल्यू मिल जाएगा आपको. आई डब्ल्यू 281 इंटू 46, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो. 281 इंटू 46, so 12,926. 177 मल्टीप्लाई बाई 10, तो आपको मिल जाएगा 1770. 178 इंटू 7, तो 1246. 210 इंटू 12, 2520. 242 इंटू 25, 6050. सिग्मा आई डब्ल्यू 24,512 एंड टोटल ऑफ सिग्मा डब्ल्यू दैट इज 100. तो आपके पास इंडेक्स नंबर मतलब आई है और वेट मतलब डब्ल्यू भी है. सो आई इंटू डब्ल्यू कर लो. 281 इंटू 46, 177 इंटू 10, 178 इंटू 7, 210 इंटू 12, 242 इंटू 25. सो सिग्मा आई डब्ल्यू मिल जाएगा 24,512. सिग्मा डब्ल्यू 100. नाउ वी अप्लाई द फॉर्मूला. इंडेक्स नंबर आई, सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू. फैमिली बजट की फॉर्मूला है सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू. सिग्मा आई डब्ल्यू 24,512 अपॉन 100 कर दो. सो 24,512 अपॉन 100. सो आंसर 245.12. सो फैमिली बजट फॉर्मूला सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू 24,512 अपॉन 100. सो 245.12. अब आपको बेस ईयर से कंपेयर करना है. बेस ईयर का इंडेक्स कितना होता है, 100 से कंपेयर कर सकते हो आप. सो thus it can be said that there is a rise means increase 245.12 minus 100. आपका जो भी आंसर आए उसको 100 से कंपेयर करना है बस, क्योंकि बेस ईयर का इंडेक्स है 100 और आपका इंडेक्स है 245.12. सो 145.12% increase in the total expenditure in the current year as compared to the base year. तो आपका जो आंसर आया तो उसको बेस ईयर से कंपेयर करो. बेस ईयर का इंडेक्स 100 है, सो इंक्रीज 145.12% इन टोटल एक्सपेंडिचर कंपेयर टू द बेस ईयर. तो बहुत सिंपल एग्जांपल. आपके पास इंडेक्स नंबर आई है, वेट डब्ल्यू है, आई इंटू डब्ल्यू कर लिया.
देन फैमिली बजट फॉर्मूला सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू, तो आपको मिल जाएगा 245.12। ये बहुत आईएमपी एग्जाम्पल है, बोर्ड के लिए बहुत यूजफुल है। ये इल्यूस्ट्रेशन में से लिया है, आपको लिख लेना है नोटबुक के अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है आपके लिए। द प्राइस ऑफ 3 आइटम्स ए बी एंड सी अमॉन्ग 5 items have increased in the year 2015 by 90%, 120 and 70% with respect to the year 2010, whereas the price of 2 items D and D have decreased by 2% and 5% respectively. Item A is 4 times important than item B. Item C is 6 times important than item A. The importance of items D and E is 2.5 times the importance of item B. Compute the general price index number of the year 2015 for all 5 items. So in this example we have 5 items A, B, C, D and E is given, and among 5 items 3 items increased 90%, 120 and 70%। तो ए बी और सी जो है उसकी प्राइस इंक्रीज हुई है, वेयर द डी एंड ई हैव डिक्रीज्ड बाय 2 and 5%। आप सब जानते हैं कि परसेंटेज इज ऑलवेज डिपेंडेड ऑन 100, तो एक कॉलम ये हो जाए, परसेंटेज इंक्रीज है तो प्लस की साइन दे देंगे, अगर डिक्रीज है तो माइनस की साइन दे देंगे। प्राइस ऑफ आइटम ए 90% देखो आप इंक्रीज हुआ है, तो 90% इंक्रीज है तो प्लस 90 दे देते हैं। बी इंक्रीज्ड बाय 120%, सो प्लस 120। सी इंक्रीज्ड बाय 70%, सो प्लस 70। दो 90 इंक्रीज, 120 एंड 70। डी एंड ई हैव डिक्रीज्ड 2% एंड 5%। यहां पर डिक्रीज है तो आपको माइनस की साइन दे देनी है, 2% डिक्रीज इन डी, so minus 2%, decrease in E 5%, so minus 5%, so increase means plus sign and decrease means minus sign। now I कैसे लोगे, अगर इंक्रीज है तो 100 के अंदर ऐड कर देना है, जैसे 90 इंक्रीज है तो 100 प्लस 90 हो जाएगा, 100 प्लस 120, 100 प्लस 70। अगर डिक्रीज है तो 100 माइनस कर देना है डिक्रीज, तो ए की प्राइस 90% इंक्रीज है तो 100 प्लस 90 दैट इज 190। आइटम बी 120% इंक्रीज, सो 100 प्लस 120 दैट इज 220। आइटम सी इंक्रीज 70%, सो 100 प्लस 70 दैट इज 170। आइटम डी डिक्रीज 2%, so 100 minus 2 98। item E decrease 5%, 100 minus 5 95। so I, if increase is given then 100 plus increase, so 90% increase, so 100 plus 90 190, 120% increase, so 100 plus 120 220, 70% increase, so 100 plus 70 170, 2% decrease, so 100 minus 2 98, 100 माइनस 5 95। तो आई मिल गया। अब आपको चाहिए डब्ल्यू, इंपोर्टेंस बहुत ही यूजफुल है, देख लो आप कैसे लाओगे डब्ल्यू। क्या लिखा है, वेरी केयरफुली रीड केयरफुली। आइटम ए इज 4 टाइम्स इंपोर्टेंस देन आइटम बी। आइटम ए है ना, उसका जो इंपोर्टेंस है वो बी से 4 टाइम्स है, तो बी को आपको कोई भी सपोज कर लेना है, बी का कोई भी आपको वैल्यू ले लेना है,
एक्स ले लो, वाई ले लो, 100 ले लो, 1 2 3 कोई भी ले लो. Item A is 4 times important than item B. So here we take importance of B1. अगर B1 है तो आइटम ए का इंपोर्टेंस क्या है 4 टाइम्स, तो 1 का 4 टाइम्स करो. तो 1 का 4 टाइम्स क्या होगा, 1 का 4 टाइम्स क्या होगा, 1 इंटू 4. 1 इंटू 4 क्या होगा, 4 मिल जाएगा. सपोज इंपोर्टेंस ऑफ बी इज 1 एंड आइटम ए इज 4 टाइम्स इंपोर्टेंस देन बी. अगर बी का इंपोर्टेंस 1 है तो ए का 4 टाइम्स, तो 1 का 4 टाइम्स क्या हो जाएगा 4. अगर आपने 2 लिया है तो 2 का 4 टाइम्स हो जाएगा 8. 3 लिया है तो 3 का मल्टीप्लाई बाय 4 12 हो जाएगा. x लिया है तो 4x हो जाएगा. आइटम सी इज 6 टाइम्स इंपोर्टेंस देन आइटम ए. जो आइटम सी है उसका इंपोर्टेंस आइटम ए से 6 टाइम्स है, 6 गुना ज्यादा. सो आइटम ए इज 4. 4 का 6 टाइम करो, 4 का 6 टाइम करना है तो 4 मल्टीप्लाई बाय 6 करो तो कितना हो जाएगा 24. तो 4 6 टाइम 4 इंटू 6 24. The importance of item D and E is 2.5 times than important of B. ये जो D है और E है उसका इंपोर्टेंस B से 2.5 टाइम्स. 2.5 टाइम्स मीन्स 2.5 टाइम्स. तो B का कितना है 1. 1 का 2.5 टाइम्स कर दो, 1 इंटू 2.5. 2.5 2.5 हो जाएगा. तो ऐसे आपको W मिल जाएगा. फिर से रिपीट कर लेता हूं. Item A is 4 times importance than item B. So suppose importance of B is 1 and item A is 4 times. So 1 4 times. So 1 multiply by 4. That is 4. Item C is 6 times importance than item A. Item C is 6 times of item A. Item A is 4 and 4 6 times. 4 into 6 24. The importance of D and E is 2.5 times the importance of B. Importance of B is 1 and D 2.5 times. So 1 multiplied by 2.5, that is 2.5. 1 into 2.5 2.5. Now I into W. अब I का मल्टीप्लाई कर लो आप W से. 190 into 4, तो I into W एक कॉलम हो जाए. सो टोटल ऑफ W आपको मिल जाएगा 34. नाउ I into W, IW. 190 into 4 760. 220 into 1 220. 170 into 24 4080. 98 into 2.5 245. 95 into 2.5 237.5. Total of sigma IW 5542.5. Now we apply the formula sigma IW upon sigma W. So general price index number sigma IW upon sigma W. Sigma IW 5542.5 upon 34. 5542.5 upon 34. 163.01. So price index मिल गया sigma IW upon sigma W 5542.5 upon 34 163.01. So thus it can be said that there is a rise of 63.01%. आपका जो भी आंसर आए उसमें से 100 माइनस कर दो. So 63.01% increase in the price in the current year 2015
एज कम्पेयर टू द बेस ईयर 2014। तो ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, तो प्लीज आप उसको नोटबुक में लिख लो और रेडी कर लो, तो आपके 3 मार्क्स फाइनल आ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।